हेलो, वेलकम टू रीड एजुकेशन। माय नेम इज प्रीति और आज हम पढ़ेंगे वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस। सी एलिगेंस एक बाइसेक्सुअल सोइल निमेटोड है। इसमें वल्वा एक बॉडी अपर्चर होता है जिसके थ्रू फर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर निकलते हैं। वल्वा डेवलपमेंट का प्रोसेस सी एलिगेंस में सेल टू सेल लेवल पर इंडक्शन का क्लासिकल एग्जांपल है। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एम्ब्रियोनिक सेल या रीजन दूसरे एम्ब्रियोनिक रीजन के डेवलपमेंट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है? सिग्नलिंग के थ्रू। तो सी एलिगेंस में वल्वा 6 एपिडर्मल सेल्स यानी जिनको हम वल्वल प्रीकर्सर सेल्स भी कहते हैं, जो कि क्या है P3P, P4P अप टू P8P, इनसे मिलकर बनी होती है। ये सारी की सारी वल्वल प्रीकर्सर सेल्स जो हैं इनिशियली इक्विवेलेंट होती हैं, क्योंकि इनमें कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी फेट ले सकता है। मीन अभी तक इन सेल्स का कोई फेट नहीं है, लेकिन इनका फाइनल फेट डिपेंड करता है कि वो एंकर सेल के कितने करीब हैं। एंकर सेल क्या है? एंकर सेल एक स्पेशलाइज्ड सोमेटिक गोनेडल सेल्स होती है जो डेवलपिंग वल्वा और यूट्रस को एंकर या गाइड करती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये सेल वल्वल प्रिकर्सन सेल के बिल्कुल ऊपर होती है और ये LIM3 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करती है। तो जो वल्वल प्रिकर्सर सेल LIM3 का हाईएस्ट कंसंट्रेशन रिसीव करती है, जो कि कौन होती है? यूजुअली P6P, वो प्राइमरी वल्वल टेक अडेप्ट करती है और ये सेंट्रल वल्वल लिनिएज डेवलप करेगी। P6P के दोनों साइड वाली सेल्स, जिनको हम P5P एंड P7P कहते हैं, को लोअर कंसंट्रेशन मिलता है इसका LIM3 का, और उनमें लेटरल इंडक्शन के जरिए सेकेंडरी फेट इंड्यूस होता है। कैसे होता है? LIM12 या नो सिग्नलिंग के थ्रू। बाकी जो सेल हैं, जो कि क्या है P3P, P4P एंड P8P, इनको LIM3 सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए वो टर्सरी फेट ले लेती हैं और हाइपोडर्मिस में फ्यूज हो जाती हैं। इसके अलावा जो P6P है, P6P लेटरल डायरेक्शन में जस्टाक्राइन सिग्नल भेजती है। जस्टाक्राइन सिग्नल में क्या होता है? डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टेक्ट बेस होता है जस्टाक्राइन सिग्नल। ये क्यों भेजती है ये वाला सिग्नल लेटरल डायरेक्शन में? ताकि बाकी कोई सेल सेंट्रल वल्वल स्ट्रक्चर ना बनाए। ये सिग्नल P5P और P7P में LIM12 रिसेप्टर का एक्सप्रेशन एक्टिवेट करता है और LIM12 रिसेप्टर रिसीव करता है डेल्टा लाइगैंड को। कहाँ से आ रहा है डेल्टा लाइगैंड? P6P से। ये नो सिग्नलिंग कोज करता है कि P5P एंड P7P सेकेंडरी वल्वल फेट ले और प्राइमरी फेट से इनहिबिट हो जाए। इसका मतलब जो P5P है और P7P है, ये प्राइमरी फेट नहीं ले पाती है। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें LIM3 का कंसंट्रेशन बहुत कम मिलता है, दूसरा जो P6P है इसकी जस्टाक्राइन सिग्नलिंग से नोच पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और ये जो है सेकेंडरी फेट इन सेल का डिसाइड हो जाता है। यहाँ पर एक चीज नोट करने के लिए है, जो हाइपोडर्मल प्रीकर्सर सेल्स होती हैं, जो कि कौन है? P3P, P4P और P8P, और लेटरल वल्वल प्रीकर्सर सेल्स के बीच कोई जस्टाक्राइन सिग्नलिंग नहीं होती है। वो सेल्स LIM3 सिग्नल से दूर होने की वजह से टर्सरी फेट अडेप्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट, LEG23 रिसेप्टर एंड डाउनस्ट्रीम पाथवे भी यहाँ पर कुछ काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? जितनी भी वल्वल प्रीकर्सर सेल्स होती हैं, इनकी सरफेस पर LEG23 रिसेप्टर होता है। जब LIM3 लाइगैंड LEG23 से बाइंड करता है तो RAS और MAP के पाथवे एक्टिवेट होता है। इस पाथवे से LIM31 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस में फास्फोराइलेट होता है। नॉर्मली LIM31 जो इसका सप्रेसर होता है उसके साथ बाइंड रहता है,
लेकिन फास्फोराइलेशन के बाद LIM31 सप्रेसर से अलग हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करता है और उस ट्रांसक्रिप्शन से सेंट्रल वल्वल फेट स्पेसिफाई होता है। नेक्स्ट, ये एंकर सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? ये जो एंकर सेल का फॉर्मेशन है, ये स्टोकास्टिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सी एलिगेंस की गोनेडल सेल्स में Z1 PPP और Z4 AAA नाम का दो इक्विवेलेंट सेल्स होती हैं। इन दोनों सेल्स में इनिशियली सेम अमाउंट ऑफ LAG2 लाइगेंड और LIN12 रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान एक सेल जो होती है ना, वो रेंडमली थोड़ा ज़्यादा LAG2 एक्सप्रेस करता है और ये सेल दूसरे सेल में LIM12 एक्टिवेट करता है। दूसरे सेल को यूटेराइन प्रीकर सेल्स बना देती हैं और जिस सेल में LAG2 ज़्यादा होता है वो बन जाती है एंकर सेल। ओके, थैंक यू।